Good morning, kids. Welcome to the second lesson of your economics, which is utility analysis. Utility means what? Utility means wants, satisfying, capacity. Utility means wants, satisfying, कैपेसिटी। यूटिलिटी एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी जरूरत होती है जो हमारी जो भी जरूरत है, नीड है, उसको पूरा करने की ताकत रखती है या उसको पूरा करने की क्षमता रखती है। उसी चीज को बोला जाएगा बच्चों यूटिलिटी। तो यूटिलिटी है हमारी किसी भी जरूरत को, हमारी नीड को पूरा करने की, जिसमें पावर रहेगी या क्षमता रहेगी, उसी चीज को बोला जाएगा बच्चों यूटिलिटी। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। Okay, let's have a look toward types of utility. The first one is form utility. Form utility, then place utility, time utility, form, place, time utility, then service utility, service utility, knowledge utility, knowledge utility, then possession utility, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, total 6 types of utilities are there. Form utility, place utility, time utility, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। नाउ हमारे पास में जो भी यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी मतलब कि क्या, हमारी जरूरतों को पूरा करने की जिसमें कैपेसिटी रहेगी, जिसमें पावर रहेगा या जिसमें क्षमता रहेगी। तो हमारी जरूरतों को पूरा करने के कुछ यूटिलिटी ने 6 टाइप दिए हुए हैं, जो कि है हमारा पहला है फॉर्म यूटिलिटी, फिर है प्लेस यूटिलिटी, फिर है हमारा टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी और पोजेशन यूटिलिटी। तो आइए हम इन सभी को वन बाय वन देखते हैं। फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है बच्चों? when utility is created by changing the form of existing product, when utility occurs or utility is created by changing a existing form of the product, it's known as फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है बच्चों? जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज का फॉर्म या उस पर्टिकुलर चीज की शक्ल जब बदल देते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की शक्ल जब बदल देते हैं या उसका वी कैन से फॉर्म ही बदल देते हैं, उस चीज से क्रिएट होने वाली जो भी हमारी जरूरत है या जो भी नीड है, उस चीज को हम लोग बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। विल डू वन थिंग डियर, विल जस्ट रब इट and we'll explain it one by one. Okay, so types of utility. There are 6 types of utility. The first one is form. Form utility is a utility which is created by changing form of existing product. It's known as form utility. For example, to make toys from clay, yeah, to make furniture from wood. Here we are changing the, we can say, form of clay into toys and wood into furniture. After converting the wood into furniture, it will help in satisfying our, we can say, needs, our desires या our wishes. फॉर्म यूटिलिटी क्या होगी बच्चों कि किसी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की शक्ल बदलने के बाद में
उससे जो मेरी ज़रूरतें पूरी की जाएगी या उससे मेरी जो ज़रूरतें पूरी होने वाली है, उन्हीं ज़रूरतों को मैं बोलने वाली हूँ फॉर्म यूटिलिटी। अब आइए देखते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल। हियर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? वुड इज ऑलरेडी अ प्रोडक्ट, क्ले इज ऑलरेडी अ प्रोडक्ट। To have a, we can say, by changing the form of existing product. Here we are changing the form of wood which is existed, है ना, existed one जो कि already exist है, उसकी फॉर्म हमने चेंज की या उस प्रोडक्ट का शक्ल हमने बदल दी फर्नीचर में, और अब वो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है इंस्टीड ऑफ या एज कंपेयर टू वुड। वुड के कंपेयर में फर्नीचर मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है। फॉर्म यूटिलिटी हो जाती है बच्चों कि अगर मैं एक लकड़े से फर्नीचर बना लूं तो वो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है। आइए देखते हैं मेरा दूसरा यूटिलिटी है जो कि है मेरा प्लेस यूटिलिटी। Okay, place utility. When utility of a commodity increases by changing a place, when utility increases by changing a place, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज की प्लेस बदलने के बाद में जब उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती चलती है या बढ़ती चलती है, उसी चीज को बोलेंगे हम लोग प्लेस यूटिलिटी। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड, वी कैन से प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, woolen cloths have more utility in cold regions. ओके, प्लेस यूटिलिटी क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज की प्लेस बदलने के बाद में उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड या उसकी, वी कैन से, जरूरत या उसकी नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि जो हमारे गर्म कपड़े हैं वार्म क्लॉथ से या वुलन क्लॉथ से, उनकी ज्यादा डिमांड रहेगी हमारे कोल्ड रीजन्स में, ना के हॉट रीजन्स में। कोल्ड रीजन्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, जैसे कि कश्मीर में वुलन क्लॉथ की बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी एज कंपेयर टू राजस्थान। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, व्हिच इज द थर्ड टाइप ऑफ इट इज okay, third one is service utility. Service utility. Now, service utility means what? It arises when personal services are when personal services are rendered by various professionals. Various professionals. सर्विस यूटिलिटी क्या होती है कि इट अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। जब बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपनी अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं या हमें देते हैं, उस चीज को बोला जाता है बच्चों सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ डॉक्टर, services offered by a teacher, doctor for patients and teacher for their students. Okay, so this is, we can say, service utility means here a doctor is providing or rendering services to the patient, but of course against rendering the services he will take some kind of fees and remuneration from the patient. Then services offered by a teacher for the students. Move on to the next one guys, which is fourth one, knowledge utility. Knowledge utility means what? When a consumer acquires knowledge about when a consumer acquires knowledge about a particular product, about a
particular product. So the process of acquiring knowledge about particular product is known as knowledge utility. जब कोई एक बंदा किसी एक चीज का नॉलेज गेन करता है या हासिल करता है, उसी चीज को बोला जाता है बच्चों नॉलेज यूटिलिटी. अब आइए देखते हैं नॉलेज यूटिलिटी क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, ओके, मोबाइल और कंप्यूटर. Let's take the example of mobile phones or computers. Increases, है ना, mobile phone और computer, है ना, it helps in increasing knowledge of a person. It helps in increasing knowledge of a person when the person is knows the functions of it. नॉलेज यूटिलिटी क्या होती है बच्चों? जब कोई एक बंदा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है, तब उसके वी कैन से जो एक यूटिलिटी, जो एक सेटिस्फैक्शन उस बंदे को मिलता है, वो रहेगा उसका नॉलेज यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको मोबाइल ऑपरेट करने बिल्कुल भी नहीं आता है ना, उसको मोबाइल ऑपरेट करना आता ही नहीं है, बहुत एक ओल्ड एज बंदा है, उसको मोबाइल थमा दिया और उसको मोबाइल यूज करने ही नहीं आता है, तो ये उसके लिए क्या है, यूजलेस थिंग है. मोबाइल इज यूजलेस थिंग फॉर हिम. बट it will provide the same mobile phone or computer to a we can say young generation's kid या today's kids. आज की जनरेशन के बच्चों के हाथ में अगर हमने वो सेम मोबाइल फोन या कंप्यूटर थमा दिया है, उस कंप्यूटर या मोबाइल थमाने के बाद में क्या होगा बच्चों कि उस बंदे को तो उसके सारे फीचर्स पता होंगे. तो वो फीचर जो उसको पता है, एक एक जो फीचर्स वो उसके यूज करेगा, गेम्स प्ले करेगा, सॉन्ग्स प्ले करेगा, मूवीज देखेगा और अलग अलग गेम्स डाउनलोड करेगा, मैसेजिंग, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, वॉट एवर फंक्शन द पर्सन इज यूजिंग, this is known as knowledge utility. Okay, this is the fourth type of utility, knowledge utility. Move on to the next one, which is possession utility. Now, fifth point of utility is possession utility. It arises when the ownership is transferred from one person to another. Okay, possession utility क्या होती है? पोजेशन यूटिलिटी होती है कि जब किसी पर्टिकुलर चीज की ओनरशिप एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ ट्रांसफर की जाती है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों पोजेशन ऑफ यूटिलिटी या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल कार, हाउस, बाइक, है ना, ये सारी चीजें क्या होती है, वंस द पर्सन इज परचेजिंग कार, हाउस और बाइक, है ना, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ लोन पीरियड द पर्टिकुलर थिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. दिस क्रिएट्स पोजेशन यूटिलिटी. जैसे कि हमारी कार है, हाउस है या बाइक है, पोजेशन यूटिलिटी के अंदर क्या होता है, जब पोजेशन किसी चीज का एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ या ओनरशिप एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ मूव ऑन की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों पोजेशन यूटिलिटी. अब हमारी पोजेशन यूटिलिटी क्या हो जाती है बच्चों कि पोजेशन यूटिलिटी होती है जब हम कार, हाउस या बाइक लेते हैं, बट ऑफ कोर्स इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर लेते हैं, और जब इसके इंस्टॉलमेंट्स या ईएमआई वीकेंड से खत्म हो जाते हैं या जब वो प्रॉपर्टी हमारे नाम के ऊपर चढ़ाई जाती है, तब जो एक मिलने वाला सेटिस्फाइंग कैपेसिटी रहेगी या जो एक सेटिस्फैक्शन रहेगा मुझे, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे पोजेशन यूटिलिटी. मूव ऑन टू द लास्ट वन इज last point of types of utility is sixth one, which is time utility. Time utility. When utility of a commodity increases by changing in its time. When utility of a commodity is changing by changing the time. टाइम यूटिलिटी क्या होती है कि वक्त के साथ साथ चीजों की जरूरतें या चीजों की वी कैन से
सेटिस्फाइंग कैपेसिटी हमारी बदलती रहती है। उस बदलती हुई प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बच्चों टाइम यूटिलिटी। आइए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल a student has more utility, गौर से देखिए कि एग्जाम्पल आप लोगों को भी सूट करता है। A student has more utility in textbook during exam time. टाइम यूटिलिटी क्या होती है बच्चों कि वक्त के साथ साथ हमारी वी कैन से जरूरतें और उनको सेटिस्फाई करने की जो क्षमता होती है वो बदलती रहती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि अ स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी इन टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। एक जो बच्चा होता है, एक जो स्टूडेंट होता है, उसको बुक्स के अंदर ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, मतलब उसकी ज्यादा नीड सेटिस्फाई हो रही है, उसकी जरूरतें ज्यादा पूरी हो रही है। कब? टेक्स्ट बुक्स के अंदर, जब एग्जाम चल रहा होता है ना, जब एग्जाम चल रहा होता है बस तब तक वो बंदा बुक्स को ऐसे लगा के बैठेगा। एंड आफ्टर दैट देन इन दी वैकेशन, मतलब कि क्या, एक बंदा जो है उसको किताबों में या उसको बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग वी कैन से उसकी जरूरतों को पूरा करने की जो एक कैपेसिटी रहेगी, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, वो बुक्स के अंदर रहेंगी। कब? सिर्फ एग्जाम होने तक। एंड वंस द एग्जाम्स आर ओवर, बाद में जब उसको वैकेशन लग जाते हैं, तब काय की बुक और किसकी बुक और क्यों चाहिए ये बुक। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।